हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आज जानेंगे कि 2024 की शुरुआत आप किस सोच के साथ करने जा रहे हैं, या एंजल्स, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है, इस बात को जानेंगे पहले। लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि क्या सोच होगी आपकी या क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है आपके लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the guidance or blessings for them in 2024? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the guidance or blessings for them in 2024? Please give guidance. आपके लिए पहला कार्ड है माइलस्टोन का। आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने जा रहे हैं। आप किसी मुकाम को हासिल करना चाहते थे, वो आप 2024 में हासिल कर लेंगे। ये सफलता आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ये आप दूसरों के लिए नहीं, ये आपके खुद के लिए होगी। जो सफलता आप हासिल करेंगे वहाँ से आप आगे बढ़ने के लिए अपने लिए एक टारगेट सेट करेंगे। एक नई ऊंचाई को आप हासिल करना चाहेंगे। तो जो आप सफलता हासिल करने जा रहे हैं उससे आप और भी बड़ी सफलता पाना चाहेंगे, या आपकी उड़ान ऊंची है तो यहाँ पर आप अपनी ही सक्सेस के से आप अपने लिए एक और अपने लिए टारगेट सेट करेंगे और उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सफलता मिलने जा रही है जो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जो आपके लिए एक सक्सेस मार्क होगा, जहाँ से आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट है ट्रैवल। ये कार्ड कहता है कि काफ़ी समय से अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे तो 2024 आपके लिए वो अवसर लेकर आ रहा है। बहुत सारी यात्राएं करेंगे। जो आप चाहते थे वो आपकी विश पूरी होगी, या एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी यात्राएं हो सकती है। और इस जो भी आपका ट्रैवल है, अगर ये आपके प्रोफेशनल रीज़न से आपका ये ट्रैवल है तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। जिस पर्पज़ से आप ट्रैवल कर रहे हैं वो आपके लिए सफलता लेकर आएगी। ये ट्रैवल आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, और कुछ के लिए ये आपके भीतर की यात्रा होगी जहाँ आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी भीतरी यात्रा हो या बाहरी, आप ज़रूर करें। अगर आपकी ये भीतरी यात्रा की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, वहाँ आप यात्रा करते हैं तो अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आप देखेंगे। और अगर बाहरी यात्रा करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, तो ये जो अनुभव है ये आप में नई उत्साह और नई ऊर्जा से आपको भर देगा। आपको जो ये अनुभव होंगे ये आप में एक मैच्योरिटी लेकर आएगा, आपकी पर्सनालिटी में एक ग्रोथ लेकर आएगा। नेक्स्ट है पीस। आप चाहते हैं कि आपके आसपास के वातावरण में शांति हो, सुकून हो, चाहे ये आपकी भीतरी शांति हो या बाहरी परिस्थितियों में। आपकी सोच है, आप चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से हर वो संभव कोशिश करें ताकि आपके भीतर हार्मनी हो, बाहर आप अपनी परिस्थितियों में वो शांति और सुकून महसूस कर सकें। तो अपनी तरफ से आप जो कोशिश करना चाहेंगे वो आप करेंगे। पीस, यहाँ एंजल्स आपसे कहते हैं कि
आप अपने शांति और सुकून की तरफ बढ़ें। आपको अपने लिए इन चीज़ों को तलाशने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों में कुछ एडजस्टमेंट लाएं ताकि आप अपने आप को शांत और सुकून में महसूस कर सकें और अपने आसपास के वातावरण में या परिस्थितियों में शांति लेकर आएँ ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हो, जब तक अपने सिचुएशन में हार्मनी नहीं होगी तब तक आप उस ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों की ये सोच होगी कि आप अपने आसपास या अपने भीतर वो शांति महसूस कर सकें ताकि अपने काम में या अपने लक्ष्य की तरफ आप अपना 100% दें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि आप कोशिश करें इसके लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरेंगे। यहाँ पर एंजल्स आपसे कहते हैं कि आपके भीतर और आपकी बाहरी परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अब तक के जो ये कार्ड्स हैं, ये माइलस्टोन हैं। आप अपने लिए जो सफलता पाना चाहते थे या जिस मुकाम को हासिल करना चाहते थे, आपके लिए वहाँ सफलता है। आप ट्रैवल करेंगे, यहाँ पर पीस है। ये ट्रैवल इनर ट्रैवल भी है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में बदलाव लेकर आएगी, आपके सोच में बदलाव लेकर आएगी। और कुछ लोगों के लिए आप अपने नए साल की शुरुआत ही इस सोच के साथ कर रहे हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, जो आपको आपकी खुशियों, आपकी सफलता या आपके सुकून की तरफ नहीं लेकर जा रही है। उन चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे, चाहे वो लोग हो, परिस्थिति हो या आपकी सोच हो। उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे। अपने भीतर कुछ बदलाव के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लेंगे, जिसकी वजह से आपके भीतर और बाहरी परिस्थितियों में बदलाव आएगा। चलिए देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में जनवरी के पहले 15 दिनों में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of January? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने लिए सोचने का समय नहीं मिल रहा है। आप लगातार अपना काम कर रहे हैं। इसकी वजह से आप कई बार कई दुविधाओं में आ सकते हैं कि क्या आप सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं, क्या ये काम आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी दुविधाएं हो सकती है। आप काम तो बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपके भीतर एक सोच है कि क्या ये सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इन तमाम चिंताओं से खुद को बाहर निकालें। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना काम समय पर पूरा कर लेंगे या आप अपने सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका नेक्स्ट है द सन का कार्ड, जो कि आपके लिए सफलता और खुशियों को दर्शाता है। सन कार्ड कहता है कि आप जिन चीज़ों को लेकर आपके मन में दुविधाएं हैं या डाउट्स हैं, तो वो सब दूर हो जाएंगे। आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे या आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट आप अचीव कर लेंगे। अपने आप को अपने विचारों के बंधन से आज़ाद करें। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन थॉट्स को रिलीज़ करें। अपने काम में अपना 100% दें या अपने काम पर अब विश्वास रखें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस विश्वास के साथ अपना काम करें। आप सही दिशा में काम कर रहे हैं या अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ अपना काम पूरा करें। वो काम आपके लिए सफलता और खुशियाँ लेकर आ रहा है। द सन कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या जो भी आपने काम शुरू किया है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे।
कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन और इंक्रीमेंट लेकर आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपका जो टैलेंट है या जो आप काम कर रहे हैं उसे एक पहचान मिलेगी, या जो आप काम कर रहे हैं ये लोगों की नज़रों में आएगा, उसे एक पहचान मिलेगी। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। यहाँ पर आप अगर अपने आप को अपने डाउट्स से अपने आप को बाहर निकाल लिया, अपने काम में आपने 100% दिया, तो ये आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगी। आप अपने काम में अब पूरे विश्वास के साथ करेंगे, उस काम में सफलता है। इसकी वजह से आपको कोई ख़ास पहचान मिल सकती है, या आपके लिए प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है। और अगर बिज़नेस है तो आप अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ सफलता है, और वो सफलता आपको अपने फील्ड में स्टैब्लिश कर देगी या आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग है। आप में से कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके जो भी आपकी सफलता है इसकी वजह से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है। कुछ ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, या आपके लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप अपने जो काम, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसकी सफलता की वजह से आप नए प्रपोज़ल हासिल करने में सफल हों, या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, वहाँ अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। जब तक आप अपनी तरफ से पूरी तरह श्योर ना हो तब तक उस काम में आगे ना बढ़ें। एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, और जब अपनी तरफ से आपकी प्लानिंग या अपने स्ट्रैटेजीज़ को आप पूरी तरह उस पर काम कर लें, जब आप पूरी तरह श्योर हो जाएं तब आप आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ क्या हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance in the first half of January? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance in the first half? आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 10 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। इसकी वजह से आप अपने फ्यूचर के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर के लिए किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्लान बनाएंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोग अब कुछ ऐसा करेंगे या कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आपके भविष्य के साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने पैतृक संपत्ति में से आपका हिस्सा मिले, या आपको अपने माता पिता से किसी तरह का कोई उपहार मिले। आपके माता पिता हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनसे आपको किसी तरह का उपहार मिल सकता है। तो ये आपके लिए ये प्रॉपर्टी भी हो सकता है या कोई आर्थिक लाभ हो सकता है जो कि आपको अपने माता पिता से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपको वो मिले। 10 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो आप करना चाहते थे अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते थे, तो वो भी आप कर पाएंगे।
तो यहाँ पर ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। इसकी वजह से आप अपने फ्यूचर के लिए या अपने आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर के लिए किसी तरह की सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और या फिर कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते थे तो वो कर पाएंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने माता पिता या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से किसी तरह का कोई उपहार मिल सकता है, उनके द्वारा आपको किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि यहाँ कुछ चीज़ें आप छोड़ेंगे। अगर आप काफ़ी आप ऐसी चीज़ों में खर्च कर रहे थे जो सिर्फ़ आपकी इच्छाएं थी, जो आपके सिर्फ शौक़ थे, तो यहाँ आप उन चीज़ों को छोड़ना चाहेंगे जहाँ पर आप बिना सोचे समझे आप खर्च कर रहे थे या सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे थे, अपने शौक़ को पूरी कर रहे थे। अपनी इस आदत से आप बाहर निकलेंगे, उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ना चाहेंगे या उन आदतों से आप खुद को बाहर निकालना चाहेंगे जहाँ पर आप अनप्लान्ड तरीके से खर्च करते थे या फिर बिना सोचे समझे आप लोगों पर खर्च करते थे। आप अपने आप पर भी कर सकते हैं या बिना सोचे समझे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आप इन चीज़ों के बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आप अपने फाइनेंस को बेहतर बनाना चाहेंगे, अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे, जहाँ एक सोच समझ के साथ, सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ आदतों को आप छोड़ेंगे जो आपके लिए आर्थिक तौर पर जो कि नुकसानदेह थी या फिर आपको फाइनेंशियली जो ड्रेन कर रही थी जो आदतें, वो आप छोड़ेंगे और अपने लिए एक सेफ़ फ्यूचर की तरफ, जहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, उस तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने इरादों के पक्के होंगे। आप जो चाहेंगे इन 15 दिनों में अपने फाइनेंस से रिलेटेड, वो आप काम करेंगे। यहाँ पर अगर कोई आप अपनी आदत छोड़ रहे हैं, अगर आपने तय कर लिया कि आप फिजूल खर्च नहीं करेंगे, तो आप इस पर अडिग रहेंगे, आपके ये विचार पक्के होंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पर आप अपने फिजूल खर्च करेंगे जो, या फिर आप उन लोगों में पैसे खर्च करेंगे जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप मदद करते हैं, लेकिन किन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है या गलत है, इन चीज़ों पर विचार करने के बाद ही आप किसी की मदद करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप तय करेंगे उसे लेकर आपके इरादे पक्के होंगे और उसी के मुताबिक आप चलेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बाधाएं थी, जो भी स्ट्रगल था, वो ख़त्म होगा। आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, आप अपने प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये तीनों ही कार्ड्स कहते हैं कि खासकर ये दो कार्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। और 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने विचारों पर आप अंकुश लगाएंगे। जहाँ फिजूल खर्ची की जो आदत थी या आप चाहते थे दूसरों की मदद करते थे बिना सोचे समझे, तो इन आदतों पर आप अंकुश लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their personal life in the first half of January? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their personal life? आपके लिए पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे या आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा इन 15 दिनों में। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव आएगा। अगर परिस्थितियाँ या आपके घर का माहौल या ऐसा था जहाँ पर एक ठहराव सा आ गया था, जहाँ पर किसी वजह से एक निराशा थी या फिर एक ठहराव सा महसूस कर रहे थे अपने निजी जीवन में, तो वहाँ एक मूवमेंट है, एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का भी कार्ड है।
तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, कहीं से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है या आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ सकता है। लोगों से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा सोशल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आप में से कुछ लोगों को किसी तरह का कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या फिर अपने निजी जीवन से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकता है, या आपके फैमिली मेम्बर्स की सफलता से रिलेटेड या उनके लाइफ से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकता है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा, आपका सोशल लाइफ एक्टिव होता दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ये आपके लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या आपके फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल का भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। अपने पर्सनल लाइफ को लेकर आप जिस तरह की खुशी चाहते थे वो खुशी आपको मिलने जा रही है। आपके फैमिली लाइफ में हार्मनी है, यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो अपने फैमिली लाइफ को आप इन 15 दिनों में एंजॉय करने वाले हैं। आपके फैमिली में किसी तरह की खुशी का मौका हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि किसी तरह के गुड न्यूज़ को दर्शाता है। ये आपके खुद के जीवन से या अपने फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड किसी तरह का गुड न्यूज़ है जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आप पाना चाहते थे आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होने जा रही है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी चुनौतियां थी, आप उनका बेहतर तरीके से सामना करेंगे, चाहे वो कोई से भी परेशानी रही हो, आपके अपने निजी जीवन से जुड़ी या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जिस भी तरह की चुनौती थी, आप उन चुनौतियों का सामना करेंगे। चाहे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात हो या अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो, आप उन्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। या जो भी चुनौती थी, आप उन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में हार्मनी होगी, शांति होगी, खुशियाँ होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर किसी तरह की कोई चुनौती है भी तो वहाँ अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना होने दें। आप इस बात में सक्षम हैं कि आप जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनका बेहतर तरीके से आप सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप अपनी चुनौतियों का या अपनी मुश्किलों का आप बेहतर तरीके से सामना करेंगे। आप अपने समाधान के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वैसे निजी जीवन में यहाँ पर खुशियाँ हैं। अगर कोई छोटी मोटी कोई परेशानी आती भी है तो आप अपनी उन परेशानियों का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं या अपना समाधान तलाश सकते हैं आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।